लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी कहती हैं, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा महिलाओं के विकास और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अब हम महिला नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही है। यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि महिला नेतृत्व भी तैयार करेगा और आने वाले समय में यह ऐतिहासिक साबित होगा। ऐतिहासिक और कह सकते हैं कि एक ऐसा फैसला होगा जो हिस्ट्री में हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास का कोर्स बदल दिया। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण का, महिला विकास का वो बात करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि नारी शक्तिकरण से अब हम लोग को उठ करके नारी नेतृत्व की ओर जाना है। तो नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम लोग पूरा कर आए हैं। अब हम लोग नारी नेतृत्व की ओर जा रहे हैं, जहां हम देश के साथ साथ पूरे विश्व को उदाहरण देना चाहते हैं कि भारतीय नारी की क्षमता और ताकत क्या है और इसके लिए हम लोग लीडर्स तैयार कर रहे हैं। बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला आरक्षण लोकल गवर्नमेंट में दे करके बहुत सारे लोकल लेवल पे विमेन लीडर्स को तैयार किया गया था। अगर जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने का बात हो रहा है, इससे नारी सशक्तिकरण ही नहीं, नारी नेतृत्व भी तैयार होगा। कई सारी महिलाएं जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग जो स्पेस है उसमें आएंगी और हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि आरक्षण सिर्फ मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं। तो एक मिनिमम बेंचमार्क सेट हो जाएगा महिलाओं के लिए, जहां पे वो आके राजनीति में अपनी अहम भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती हैं। जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसको लेने में वो आगे आ सकती हैं और आने वाले समय में ये ऐतिहासिक होगा। आज जिस तरीके से आल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जो खाड़ी में युद्ध था उसको लेकर बुलाई गई थी पार्टी को, सभी एक तरीके से पार्टी को एकजुट होकर, देखिए पूरे देश को एकजुट होने की बात कही गई थी, एकजुट होकर उसको सामने। देखिए देश को हमेशा ही एकजुट रहना है, पर अभी जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग हैं, जिस तरीके का तनाव विश्व में चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि अखंड भारत का जो उदाहरण है वो हम लोग पेश करें। और जब मुट्ठी साथ में होता है, जब उंगलियां साथ में होती है, तब जाके मुट्ठी बनता है और वो ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए हम लोग सबको एकजुट रहना है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, उन्होंने सब ने सदन में ये सुनिश्चित किया है कि डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री जी देश के साथ हैं, सारे भारतवासी प्रधानमंत्री के साथ हैं और मिलकर हम लोग इसके ऊपर बढ़ेंगे। मैम, ये लगता है कि जो आने वाले आगे जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें अगर महिला आरक्षण बिल इससे पहले पास हो जाता है तो महिलाएं ज्यादा नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी देश का? नहीं, बिल्कुल, जैसा हमने कहा कि अगर आ जाते नहीं, हम लोग का यही टारगेट है कि 2029 के पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाके 33% आरक्षण हो जाए, ताकि 2029 के चुनाव में 33% महिलाएं सांसद आएं और उसके बाद वो प्रदेश में भी फॉलो हो। और जैसा कि हमने कहा, हम लोग नारी शक्ति कहते हैं ना, नारी सशक्तिकरण से बढ़कर नारी नेतृत्व की ओर जा रहे हैं और हम लोग अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे इतिहास में जिस तरीके से सशक्त नारियां ने इतिहास को बनाया है, तैयार किया है, अभी की भी जो नारियां हैं वो भी आगे लेके भारत को जा सकती हैं।